हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। बिहार में प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी में हेड टीचर की 40,506 वैकेंसी। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के बाद में इतनी बड़ी वैकेंसी इतने बड़े स्तर पर बिहार में आई है, बहुत ही खुशी की बात है। पूरी बात समझिएगा। ये आपको जो वैकेंसी है वो bpsc.bih.nic.in इसकी वेबसाइट पर जब आप ऊपर जाओगे आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिख रहा होगा। इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा विज्ञापन दिख जाएगा। इंपॉर्टेंट नोटिस है जिसमें आपको बता रखा है कि 28 तारीख से 22 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे? इसके फॉर्म 28 मार्च से भरे जाएंगे। फिर इसमें जिलावार कितनी वैकेंसी है ये भी दे रखा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज रोस्टर वैकेंसी कि बिहार के किस किस जिले में कितनी वैकेंसी है। जैसे अररिया में 1327 है। इसमें देखोगे पूर्वी चंपारण में 1900 वैकेंसी है। कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा। तो एक बार आप ये देख लीजिएगा कि किस जिले में कितनी वैकेंसी है। ये इन्होंने पूरा ये बीपीएससी की वेबसाइट पर दिख रहा है। फर्जी दूसरे इधर उधर विश्वास ना करके स्वयं अपनी आंखों से आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। बिहार की बीपीएससी की वेबसाइट पर जाना। यह बीपीएससी की वेबसाइट है bpsc.bih.nic.in। लिख लीजिए, जिसको नहीं पता, ज्यादातर लोगों को पता होगा क्योंकि इसमें यह आपकी वेबसाइट है बिहार bpsc.bih.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। नोटिस, डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेबस क्या है पूरा। अब समझिए, अब हम इसका यह देखने की कोशिश करते हैं। कुल पदों की संख्या 40,506 है, जिसमें अनारक्षित रिजर्व जनरल के लिए 16,204, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4,046, अनुसूचित जाति के लिए 6,477, अनुसूचित जनजाति के लिए 418, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7,290, पिछड़ा वर्ग के लिए 4,861, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1,210 और 35% हर एक कैटेगरी में ये महिलाओं के लिए पद आरक्षित हैं। तो पूरी जानकारी आपको इसमें दे रखी है नोटिफिकेशन में। उसके बाद में दिव्यांगों की वैकेंसी भी इसमें दे रखी है। विजुअली जो कि आंखों से दिव्यांग है, मूक बधिर, बोलने और सुन नहीं सकते, उनके लिए, अगर कोई किसी अस्थि से डिसेबल है या कोई मनोविकार या बहुदिव्यांग, तो सबकी वैकेंसी भी आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद में रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। इसमें जो आपको प्रारंभिक वेतन मिलता है वो 30,500 रुपए मिलता है। इसमें साथ ही प्रधान शिक्षक ये इसका पद है। अब अनिवार्य योग्यता जो है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है? भारत का नागरिक, बिहार राज्य का निवासी। भारत के नागरिक होने के साथ साथ आप बिहार के निवासी हो। देखिए, बिहार के निवासी मतलब डोमिसाइल बिहार का होना चाहिए। चलिए, क्योंकि बिहार की नागरिकता तो होगी नहीं, भारत में एकल नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्यों की अलग और पूरी अमेरिका की वो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसकी अलग। हमारे यहां पर ऐसा नहीं है। हमारे यहां पर सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता पूरे देश की, राज्यों की नहीं होती। तो राज्यों के निवासी डोमिसाइल, ठीक है भाई। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक, यह चीज याद रखिएगा। बाकी कुछ लोगों को छूट है, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से पछड़े या कमजोर वर्ग के लिए 5% की छूट भी है। 45% में भी काम चल जाएगा। उसके अलावा जैसे अगर आप मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय से आपने आलिम की डिग्री ली है तो वो, या फिर संस्कृत विश्वविद्यालय से आपने शास्त्री की डिग्री ली है तो वो ग्रेजुएट माना जाएगा। पहली बात तो ये होगी। तीसरी चीज क्या है? किसी मान्यता प्राप्त संस्था से या तो डीएलएड की हो, या बीटी की हो, या बीएड की हो, बीए एड की हो, बीएससी एड की हो, बीएलएड उत्तीर्ण हो। इनमें से कोई ना कोई डिग्री आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। चलिए भैया, उसके बाद में जो चौथी है, वर्ष 2012
या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु, अगर आप पहले से शिक्षक हैं, इसमें एक बहुत बड़ी ट्रिक है, वो ध्यान दीजिएगा। अगर आप शिक्षक हैं, ये प्रधान शिक्षक है, उससे नीचे एक शिक्षक होते हैं। अगर आप टीचर हैं 2012 उसके बाद आपकी नियुक्ति हुई है, तो आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, मतलब जो बीटेट, जो बिहार टेट होता है, सी टेट होता है, और अगर वर्ष 2012 से पहले आपकी नियुक्ति हुई है तो शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा से मतलब क्या है? या तो बिहार सरकार का बिहार टेट अथवा केंद्र सरकार का सी टेट, जो जूनियर के लिए होता है 1 से 5वीं तक के लिए, प्राइमरी के लिए, और जूनियर के लिए जो होता है 6ठी से 8वीं तक के लिए, उनमें से आपने कोई क्लियर किया हो। अब आ जाता है मेन चीज, अनुभव। इंग्लिश में भी यही सब बातें आपको दे रखी हैं, इंग्लिश में सारी की सारी चीजें। अब जो इसमें एक चीज आ जाती है मेन इंपॉर्टेंट, वो है अनुभव। मान ले तो आपने ग्रेजुएशन भी की है, आपके पास डीएल बीएड इनमें से भी कुछ है, और आप 2012 से बाद में शिक्षक हैं, आपने कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा भी क्लियर की है, या तो बिहार टेट या सी टेट, दोनों में से कोई एक। अब आपके पास अनुभव होना चाहिए कि या तो किसी पंचायती राज संस्था, जैसे ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत अथवा नगर निकाय, जो नगर पालिका, नगर निगम आदि होती हैं, इनके किसी स्कूल में, समझिएगा, पंचायती राज अथवा नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जो टीचर लगभग 8 साल से उनके पास अनुभव है, बिहार में सरकारी स्कूल में पढ़ाने का 8 साल का अनुभव है। एक बात याद रखिएगा, पंचायती राज संस्था का मतलब है सरकारी स्कूल, या तो वो ग्राम पंचायत से संचालित होते हो या नगर पालिका, नगर निगम से संचालित होते हो। उनके द्वारा संचालित किसी स्कूल में प्राथमिक शिक्षक के पद पर, तभी तो आप हेड शिक्षक बनोगे। आप शिक्षक ही नहीं हो तो हेड शिक्षक कैसे बनोगे? न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। तो इसको एक तो फ्रेशर नहीं भर सकते, पहली बात। अगर आपने अभी कोई डिग्री विग्री की है, ग्रेजुएट की है, बीएड भी है, सी टेट भी या बिहार टेट निकाल रखा है, तो आप इसे नहीं भर सकते। आप ऑलरेडी 8 साल से नौकरी कर रहे हो, मतलब आपकी नियुक्ति कम से कम 2022 चल रही है, तो कम से कम आपकी नियुक्ति 2014 में हो गई हो। 2014 में आप शिक्षक बन गए हो, वो भी सरकारी स्कूल के प्राइमरी टीचर, वो या तो ग्राम पंचायत का हो या वो नगर पालिका का हो। यहां कहीं भी यह जिक्र नहीं किया गया कि वो प्राइवेट हो या वो निजी द्वारा संचालित हो। इसलिए यह बात एक बार और क्लैरिटी बोर्ड कर दे, बिहार बोर्ड तो और अच्छी बात है, मतलब बीपीएससी। सेकंड है कि पंचायती राज संस्था अथवा नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संतुष्ट हो, उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो भी बाद की है उसके आधार पर की जाएगी। तो 8 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। जो पहले से टीचर है वो हेड टीचर प्रमोट होने के लिए, असल में टीचर को हेड टीचर बनाने के लिए ये आपका एग्जाम है, समझे मेरी बात। और ये जो आपके प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की लास्ट तिथि 22 अप्रैल 2022 तक आपके पास ये सारे प्रमाण पत्र होना चाहिए। अधिकतम सीमा याद रखिएगा, अधिकतम सीमा, न्यूनतम सीमा बिहार सरकार पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1 जुलाई 2021 तक, 1 अगस्त 2021 तक 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, समझे। बाकी आप पहले से शिक्षक हैं तो आपके लिए न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा इसमें नहीं है। लिखित परीक्षा की बात करते हैं, 2 घंटे का पेपर होगा, 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी, 75 अंक आएंगे सामान्य अध्ययन, जो ये जनरल पेपर आते हैं जैसे बीपीएससी का आता है वो प्री में, और 75 अंक आएंगे आपके डीएलएड विषय के। उसका सिलेबस इन्होंने दे रखा है, वो भी देखेंगे। इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, और गलत अंक होगा तो आपके 0.25 नंबर कटेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 120 मिनट, 2 घंटे।
साक्षात्कार इसमें नहीं होगा। चलिए, इसमें यह भी बता रखा है कि सामान्य वर्ग 40% कम से कम, पिछड़ा वर्ग 36.5%, अत्यंत पिछड़ा 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला और दिव्यांग इनको कम से कम 32% नंबर इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए लाने पड़ेंगे। उसके बाद में जो अंतिम रूप से सफल होंगे उनको आवंटन किया जाएगा मेरिट कम चॉइस के आधार पर। आप किस जिले में चॉइस दे रहे हैं उसके आधार पर, समझे मेरी बात। तो अच्छे से आप लोग अपने कौन से उसमें चाहते हैं जिले में वो भी देख लीजिएगा। लिखित परीक्षा अगर में आपके नंबर 2 लोगों के सेम आते हैं तो ये जो है साथी अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी, अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी। चलिए, अब इसमें आपका ये सारा हो जाता है, जाति प्रमाण पत्र ये सब आपको जमा करना अनिवार्य है। चलिए, तो इसमें कोई और बात नहीं। उसके बाद में यहां पर ये कोटि कोड क्या, SC ST इन सब के वर्गों के कोड बता रखे हैं और इसमें आपका इतना कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है ज्यादा। अब इसमें आ जाता है साथी 200 रुपए। देखिए, अगर आप जनरल वर्ग के 750 रुपए देने पड़ेंगे। अब केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 200, बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित महिला उनके लिए भी 200 रुपए लगेंगे, दिव्यांगों के लिए भी 200 रुपए लगेंगे। बैंकों का चार्ज अलग होगा। ये आपने चार्ज ये सारा कुछ बता रखा है। उसके बाद में आवेदन की तिथि 28 मार्च से यह साथी 22 अप्रैल होगी। 22 अप्रैल। हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता इसमें नहीं है। चलिए, हां, लेकिन आपके जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो आपको अपलोड करने होंगे, ये अलग बात है। अब ये विज्ञापन में सारी की सारी चीजें आपको भर रखी है, पेमेंट कैसे करना है, ये सब कैसे करना है, वो सारी की सारी चीजें इन्होंने बना रखी है। एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, बार बार रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ मत करना। यहां पर दे रखा है क्या क्या, यहां पर क्या क्या कह रखा है कि सुधार परिवर्तन हेतु अगर मान लेता हूं नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि ये सब गलत हो गए, फोटो आदि, तो ऑनलाइन आवेदन के दौरान एडिट के बाद में कोई भी सुधार नहीं होगा। डेटा जो भरोगे वही आपका अंतिम माना जाएगा। मोबाइल ईमेल में परिवर्तन, एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद में ना मोबाइल में परिवर्तन कर पाओगे ना ईमेल आईडी में। एक से अधिक आवेदन भर दिए तब भी साथी, अगर आपने एक से अधिक आवेदन भर दिए तो सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। इसलिए एक बार ही भरना, अच्छे से सोच समझ के भरना, कहीं पता चले कि तुम लोग इसमें गड़बड़ कर दो। तो पहली बात तो आपको 8 साल का टीचर होना चाहिए बिहार में। बिहार के सरकारी स्कूलों में जितना मेरी समझ है पंचायती राज और नगर निगम से मतलब था, अन्यथा वो ये कह सकता था कि आप बिहार के किसी भी उसमें हो, आपका यो लिखने की जरूरत नहीं थी। पंचायती राज, पंचायती राज लिखने का मतलब है किसी केवल जो ऑलरेडी सरकारी टीचर है, शिक्षक है, प्राइमरी टीचर है, कहां पर, किसी ग्राम पंचायत के स्कूल में या किसी नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका के स्कूल में, किसी सरकारी स्कूल में, वो प्रमोट होके हेड मास्टर बनेगा, हेड टीचर, मास्टर नहीं। समझे मेरी बात। 150 अंकों की परीक्षा होगी, 150 क्वेश्चन, 75 जनरल स्टडीज के और 75 हो जाते हैं आपके डीएलएड के। फिर इसमें जिलेवार वैकेंसी भी आपको इसमें बता रखी है, कौन से जिले में कितनी है, तो अपना जिला सावधानी से आप लोग चूज करना। 28 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब आ जाता है जनरल स्टडीज का, जो 75 क्वेश्चन आएंगे वो सामान्य अध्ययन के आएंगे। इसमें सामान्य विज्ञान जो एसएससी और बिहार के जो सीजीएल लेवल के एग्जाम में आती है, नॉर्मल जो आती है ना, सामान्य विज्ञान जनरल डेली यूज वाली, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का योगदान मतलब हिस्ट्री, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, प्रारंभिक गणित और मानसिक। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन मतलब आधुनिक भारत, आधुनिक हिस्ट्री आएगी, ना कि आप पुराना पढ़ें। ज्योग्राफी, पॉलिटी में ये 10वीं तक का गणित और रीजनिंग 75। समझे मेरी बात। ये दैनिक अनुभव वाली, तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्टें, लगभग 75 क्वेश्चन आएंगे। अब आप देख लीजिएगा, ये पेपर आपको देना पड़ेगा, क्लास इनकी शुरू करेंगे। और डीएलएड, इसके 75 क्वेश्चंस का सिलेबस इसमें दे रखी है, लगभग 8 यूनिट दे रखी हैं। जो सीडीपी जैसे हम लोग बोल देते उसमें कुछ अलग यूनिट है, बच्चे, बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक समझ, बाल अधिकारों का संदर्भ, उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष,
चर्चा, शिक्षा, विद्यालय, समाज। इस प्रकार से आप देखोगे कि इसमें कुल 8 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 8 यूनिट। इन 8 यूनिट से आपके लगभग कितने क्वेश्चन आएंगे? 75 क्वेश्चन आएंगे। 8 यूनिट है। इसमें आपका एनसीएफ नेशनल करिकुलम 2005 बिहार पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2008 वाली, विज्ञान, पर्यावरण, गणित, भाषा तथा सामाजिक विज्ञान, शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी, शिक्षण अधिगम में ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया, सीखने की योजना, ये सब मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि 75 क्वेश्चन आपके ये जो बीएड डीएलएड इन वाला पाठ्यक्रम होता ही होता है। तो कुछ समझ में आई? इसमें कुल वैकेंसी कितनी है? तो इसमें कुल वैकेंसी आपकी ये हो जाती है 40,000 से अधिक। कितनी हो जाती है भैया? 40,506। और एक चीज अच्छे से याद रखिएगा, 8 साल का आपका अनुभव है सरकारी शिक्षक का, तब आप ये भर सकते हैं। जनरल के लिए 750, बाकी के लिए 200 रुपए फीस। बाकी अगर आपको देखना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बीपीएससी ये वाली वेबसाइट डाल दीजिए .bic.nic.in, ऊपर ही आपको ये एडवर्टाइजमेंट नोटिस सब मिल जाएगा। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है भैया। बाकी इसकी क्लासेस की जो 75 अंक, क्योंकि अभी भी बहुत सारे शिक्षक होंगे बिहार में और वो बहुत सारे शिक्षक अपने सब्जेक्ट पर जोर देते होंगे, बाकी अब वो तैयारी इतने दिनों से नहीं किए होंगे, तो जो जनरल स्टडीज वाला पेपर है ये आपका मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों पे डीएलएड वाला ये भी भूल गए होंगे, 8 साल बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए हम लोग आपकी मदद कर देंगे। बढ़िया टीचरों से क्लास आपकी कुछ आपके लिए शुरू करवा देंगे, अगर आप कमेंट करोगे, आप चाहोगे। ठीक है। बाकी अगर आपको कोई और समस्या, कोई परेशानी इस फॉर्म से संबंधित है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोग आपकी उस कमेंट का जवाब जरूर देंगे। समझे मेरी बात? फिर से समझ लीजिए, 8 साल का प्राइमरी शिक्षक बिहार के किसी सरकारी स्कूल में आपके पास अनुभव होना चाहिए, कम से कम 8 साल का। ठीक है भैया। 2014 में आपकी, वो भी 22 अप्रैल 2014 से पहले आपकी नियुक्ति हो गई हो। थैंक यू। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिहार एग्जाम्स बाय एग्जाम पर हमारा एक बिल्कुल अलग से चैनल है जिस पर बिहार एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। अभी हम लोग 67 जो भी आने वाली बीपीएससी है, इसका पेपर है मई जून में, उसकी प्री के लिए, और सीडीपीओ करके एक आपका कोई पेपर होता है, बिहार मेंस, इन सब के लिए हमारे यहाँ रेगुलर क्लास चलती है। पूरे इंडिया में आप बिहार के चैनल देखोगे जो मूल बिहार के हैं, तब भी आप देखोगे कि एक ऐसा चैनल है जिस पर सारे सब्जेक्ट की रेगुलर क्लास चलती है। ऐसा नहीं कि आज 100 क्वेश्चन करा दिया, आज 25 क्वेश्चन करा दिया, आज महाभारत करा दिया, आज वो युद्ध करा दिया, नहीं, एकदम रेगुलर सिलेबस वाइज, थ्योरी वाइज। तो आप बिहार एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल को एक बार जरूर सर्च करना, सब्सक्राइब करना। टीचर हैं तो आप जरूर बीपीएससी भी देते होंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अभी की क्लास लीजिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए फिर इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।